बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा ख़ान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आज मैं मौजूद हूं कोर कमांडर हाउस, जो कि एक वक्त में बहुत खूबसूरत हुआ करता था। ये जो कोर कमांडर हाउस है, इसको पाकिस्तान बनने से पहले बनाया गया था। एक्चुअली अगर बात की जाए तो इसको डोनेट किया गया था। कोर कमांडर हाउस है, उसकी वो हालत कर दी गई है कि यहाँ पर देखा नहीं जा रहा लाइब्रेरी कहाँ थी, किचन कहाँ था, वॉशरूम कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि किस तरह कोर कमांडर हाउस नज़रे आतिश हो गया है। बाहर से ब्लैक हो चुकी है इसकी दीवारें और हर चीज़ तोड़ दी गई है। कोई चीज़ इस तरह नहीं जो अपनी जगह पर आवेज़ा हो। मज़ीद अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको तमाम चीज़ें दिखाऊंगी कि किस तरह इसको तोड़ा गया है, किस तरह इसको जलाया गया है और कौन कौन यहाँ पर, क्योंकि अंदर जिन्होंने हमला आवर जो लोग थे उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं इनको एक फ्लैक्स के तौर पर। वो भी मैं आपको अंदर की दिखाऊंगी और अंदर जो चीज़ें जो टूटी हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। एक निशान हैदर था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह शर पसंदों ने उसको तोड़ दिया। सबसे पहले उस मुजस्मे का सर तोड़ा गया, फिर उसको तोड़ा गया, अजीब तरीके से तोड़ फोड़ अंदर से की गई है। मेरे साथ रहिए, मज़ीद अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ अंदर की तमाम सूरत हाल। और अगर आप यहाँ से ही देखना शुरू करें तो यहाँ पर जो है ये सीढ़ियों में तमाम जो आपको यहाँ पर राख नज़र आ रही होगी कि जो प्लास्टिक था ना यहाँ पर, वो तमाम जल गया हुआ है। उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शीशा भी है, पत्थर भी हैं, क्योंकि ये शीशा है, पत्थर हैं, तमाम वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ से जलाई गई हैं। ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा जब हम अंदर जाएंगे बाहर आप देख सकते हैं इसकी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दरवाज़े टूटे हुए हैं। एक वो दरवाज़ा है जो कि टूटा हुआ है। मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दरवाज़ा है और उसके बाद ये है स्टडी रूम, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है बाहर जो अगर आप देखें तो नीचे इसका जो है नेम प्लेट जो है इसके नीचे गिरी हुई है। ये है स्टडी रूम जिसकी हालत ये कर दी गई है। अंदर आए, मैं आपको और भी दिखाऊं। मेरे साथ हैदर अली कैमरामैन मौजूद है। हैदर अंदर आओ, ये बोर्ड दिखाओ कि आप इसका अंदाज़ा, यहाँ की आग भड़कने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बोर्ड जो हैं वो पिघल चुके हैं। 195 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में ये तस्वीरें जो हैं वो फ्लैश कर रही हैं। ये कहाँ पर अगर देखें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको अपनी जगह पर सही सलामत नज़र आए। ये पंखे, इवन कि आप छत की हालत देख सकते हैं कि छत जो है किस तरह इस पर राख जो है, काली मट्टी है, काली धूल जो है इस पर जम चुकी है। ये सारा जो है आग लगाई गई है, आग का ये सारा धुआं है और यहाँ से पंखे भी नीचे गिर चुके हैं। कोई पंखा भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। ये है किचन। ये आई थिंक जो है टूट फूट के शिकार के बाद, जलने के बाद ये दोबारा जो है नेम प्लेट्स लगाई गई हैं। और किचन आपको नज़र नहीं आएगा, अंदर काफ़ी अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अगर फिर भी हैदर अली आपको दिखाए तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किचन में ये हालत है। ये किचन की हालत है। ये टेबल है और ये ओवन आप देख लें, माइक्रो ओवन देख लें, टेबल्स देख लें यहाँ पर, और आप इवन के इसको देख लें कि चूल्हा, ये आई थिंक ये शीशे का था जो कि टूट गया है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आप आगे भी दिखाती हूँ। सिर्फ ये ही नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि टूट गई हैं। ये फ्रिज का सामान है, किचन के बैग का जहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं, ये तो सारा सामान है जो कि टूट चुका है। यहाँ से हम फिर बाहर की जानिब आएंगे तो आप ये बाहर देख सकते हैं कि ये भी सारा तोड़ दिया गया है। ज़मीन पर देखें, गर्म हवा जो है वो मुंह पर अभी भी आ रही है, क्योंकि इस बात को 7 से 8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो ये धुआं है, जिसकी ये आग की जो तपश है वो मुंह को लग रही है। बाहर चलते हैं, बाहर जाके आपको दूसरी साइड से दिखाएंगे। यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि बहुत से लीडर गिरफ़्तार हुए, हर सियासी लीडर गिरफ़्तार किया गया है। ये वाहिद लीडर था जिसको गिरफ़्तार करने के बाद हमला को नुकसान पहुंचाया गया। सबसे मेन जो है कोर कमांडर जिनाह हाउस को आग लगाई गई, तोड़ फोड़ की गई। आगे बढ़ते हैं और भी दिखाते हैं आपको यहाँ की सूरत हाल के किस कदर शरपसंद इंसानों ने तबाह कर दिया कोर कमांडर हाउस, जो कि एक वक्त में बहुत खूबसूरत हुआ करता था और आज इसकी हालत देख लें, ये खंडर बन चुका है। मेरे साथ रहिए, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आपको मैं दिखाऊँ, ये नीचे एक घड़ी भी है जो कि लगी हुई थी इधर। उसके बाद आप ये देखें कि इन सीढ़ियों से नीचे जाके ये भी नहीं छोड़ा इन्होंने।
यहाँ की भी दीवारें तोड़ दी, सामने रूम था, शीशे तोड़ दिए, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद ये स्विमिंग पूल है। ये आप देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल की हालत देखें आपकी क्या कर दी गई है। इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। इवन कि स्विमिंग पूल भी नहीं इन्होंने छोड़ा, वो वॉशरूम है, वॉशरूम भी जल गया है। और बाहर तो सिर्फ जो है वो बाहर की जाने जो हमने देखा पहले, वो सिर्फ जो है ना जो बोर्ड लगे हुए थे वो सिर्फ पिघले हैं। यहाँ पर आप देखें तो एक कोयला बन चुके हैं, इनका जो है कोयला बन चुका है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बोर्ड हैं। इन 6 बोर्ड्स का कोयला बन चुका है। ये पिघले नहीं हैं बल्कि इनके अंदर से तारें भी जल गई हैं। दरवाजे बात की बात है, उससे पहले आप देखें कि दीवारें, छत, बोर्ड, तमाम चीज़ें जो हैं वो जल चुकी हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारा दिफा करते हैं, हमारे लिए वहाँ पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनके घर की हिफाजत हमसे ना हो पाई। एज शहीदों हम आपसे शर्मिंदा हैं कि कोर कमांडर हाउस की हिफाजत हम ना कर सके। ज़िद बाहर की टाइम चलते हैं। यहाँ पर बहुत घुटन है, बहुत यहाँ पर जो है गर्मी हब्बस, और यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि सांस बहुत मुश्किल से मुझे आ रहा है। तो उसके बाद ये भी दरवाज़ा है, और ये किसी यूनिफॉर्म का एक बाजू है, यूनिफॉर्म का एक टुकड़ा है जो कि जवान क्या है। ये आप देख सकते हैं कि ये भी जल के राख हो चुका है। इसका मोनोग्राम भी आप देख सकते हैं कि अभी शर्ट पे मौजूद है। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि जो हमारा दिफा बॉर्डर पे कर रहे हैं, क्या हम उनका घर बचा सके? जब वो लाहौर में उतरे, लाहौर में आए तो उन पर पत्थर बरसाए गए, बल्कि उनका इस्तकबाल पत्थरों से किया गया फूलों की बजाय। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि दरख्त वगैरह भी जल गए हैं, ज़मीन, ये पंखे, शीशे, दरवाज़े, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर वर्जिश की जाती थी, सुबह ये जिम का सामान है। लोहा देखें आप, लोहा किस कदर जल गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि इसकी दीवारें, ऊपर छत देख लें, सब कुछ नीचे आ गया है। और ये आई एम श्योर कि बहुत प्यारी जिम होगी जो कि अब खंडर बन गई है। एक हमारे साथ बच्चा मौजूद है जो कि कोर कमांडर हाउस के विज़िट के लिए आया है। इससे जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या महसूस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम हैदर है। इब्राहिम, आप स्कूल वगैरह जाते हो? यस। कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास में। क्या महसूस हो रहा है पहली दफ़ा देख के कि ये कोर कमांडर हाउस है? ये देख के ये फील हो रहा है ये अवाम ने इस पे जुल्म बहुत किया हुआ है, इसको आग लगा दी गई है। आप बिना देखे महसूस कर सकते हैं इन सब चीज़ों को कि ये सब कैसे क्यों? ये बहुत अंदर से ये तो बहुत टूटा फूटा सा लग रहा है। तो मुझे लगता है ये पहले हाउस ये बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन होता होगा। तो अब क्या लग रहा है आपको? अब लग रहा है कि एक थोड़ा टूटा सा हाउस लग रहा है। अच्छा, आप अंदर से सारा विज़िट करके आए हैं, तो क्या आपको बहुत दुख हो रहा है कि बहुत जुल्म किया गया इस हाउस के ऊपर। कोई पोइट्री आती है या कोई नगमा आता है किसी चीज़? मुझे एक पोइट्री आती है, सुनाएं। ओके। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया, वो रोब वो दबदबा वो जलाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल वो जमाल खो गया, डूबे हैं जवाबों में मगर सवाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, उड़ते जो फिजाओं में थे शाहीन न रहे, बाज़ोक न रहे, ज़हीन न रहे, पाकीज़ा घर न रहे, बादीन न रहे, वो लालो गुलजार वो माँ जबीन न रहे, मोमिन का वो अंदाज़ बाकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। थैंक यू। माशाल्लाह, ग्रेट। आपको किसने सिखाया है? मुझे मेरे अब्बू ने सिखाया है।
अब्बू ने सिखाया। माशाल्लाह ये एक जो बच्चा जो कि देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है, इसका कहना है कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ। पहले लगता है मुझे कि बहुत खूबसूरत नीट एंड क्लीन होता होगा, लेकिन मैं अब इसको देख रहा हूँ, इसको महसूस कर रहा हूँ कि हर चीज़ तोड़ फोड़ का शिकार है, ज़मीन पर मलबा है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे कोर कमांडर हाउस का इन्होंने क्या हाल कर दिया। ए राहे हक़ के शहीदों, हमें माफ़ कर दें, हम तुम्हारी जान के कर्ज़ की लाज ना रख सके और मुल्की शरपसंदों ने तुम्हारा तकद्दुस पामाल कर दिया। ए पाक फ़ौज के शहीदों, हम तुमसे शर्मिंदा हैं। हमारी फ़ौज हमारी ताकत है, हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है, हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। क्या ये मुल्क हमारा नहीं? क्या ये फ़ौज हमारी नहीं? अगर ये सब हमारा है तो फिर ये जलाओ गहराओ किस लिए किया गया? यहाँ पर बहुत कीमती चीज़ों को जलाया गया, बहुत सी कीमती अशिया को जलाया गया। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जलाया गया है। यहाँ पर बहुत कीमती किताबें हैं, यहाँ पर बहुत कीमती यहाँ पर सामान था जिसको जलाया गया, जला कर ये नज़र आतिश कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखें, ये भी किसी हाल में सलामत नहीं है। अगर मेरे पीछे देखें तमाम हाल जो मैंने आपको दिखाया पूरी वीडियो में, कि कोई चीज़ अपनी जगह पर आवेज़ा नहीं है। इवन कि दीवारें भी टूट के बिखर चुकी हैं, जो बोर्ड हैं वो पिघल गए हैं। आग की इतनी तपिश थी कि बोर्ड भी सलामत नहीं है और कोई बोर्ड तो कोयला बन चुके हैं। क्या हम अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते? क्या सिर्फ आर्मी ही है जो बॉर्डर पर हमारा दिफा करेगी? क्या हम कोर कमांडर हाउस नहीं बचा सकते? क्या हम इस मुल्क की हिफाजत, हम अवाम इस मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते जिसमें हम रह रहे हैं? अगर हम अपने मुल्क के साथ वफ़ादार होते तो आज ये कोर कमांडर हाउस अपने उसी हालत में होता जब पाकिस्तान बनने से पहले ये खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। हमारे कायद, हम आपसे शर्मिंदा हैं कि हम जिस मुल्क को आपने अपनी जान पर खेल के आज़ाद करवाया, उस मुल्क की हम हिफाजत नहीं कर सके। एंड दी एंड लास्ट में मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर फ़ौज है तो पाकिस्तान है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा के बाद।